नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट अपडेट कह लीजिए। तो इस साल की एक बड़ी वैकेंसी जो जारी करनी थी वो आयोग ने कर दी है, ये पहली अपडेट है। इसके अलावा दूसरा अपडेट आपके एग्ज़ाम्स रिलेटेड है, तो वो भी ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। उसमें क्या है हम देखेंगे आगे। सबसे पहले जो ये अपडेट है पटवारी भर्ती को लेकर वो आ चुका है, यानी कि पटवारी की वैकेंसी 2021 की जारी हो चुकी है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, सारी डिटेल हम अच्छे से देख लेते हैं और उसके बाद हम दूसरे अपडेट पे जाएंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस महीने दो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली वैकेंसी आ चुकी है और दूसरी वैकेंसी है बंदी रक्षक की, जो आपके 30 तारीख से पहले आने की संभावना है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इसमें पहले जो पोस्टें थे वो थोड़े कम थे। अब जो है यहाँ पर 366 रिक्त पद हैं आपके राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के, और दूसरा है आपका राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल 147। टोटल 513 पदों पर आपका ये विज्ञापन जारी किया गया है। 22 जून 2021 से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 अगस्त 2021। ऑनलाइन माध्यम से ये होगा, तो काफ़ी समय है, एक महीने का अच्छे से विज्ञापन पढ़िए और उसके अनुसार आप सारी चीज़ें देखकर आराम से भर सकते हैं। और जो शुल्क है आप वो 7 अगस्त 2021 तक जमा कर सकते हैं। तो ये है पूरी चीज़। ये ग्रुप सी का ही एग्ज़ाम होगा आपका। तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि वैकेंसीज को कितनी है, किस किस जगह कितनी है। तो टोटल यहाँ पर पटवारी की बात करें तो राजस्व उपनिरीक्षक तो कुल 364, माफ़ कीजिएगा 66 पद हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं सारे नहीं बताता हूँ, आप देख लीजिए। और ये जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं आसानी से, या फिर वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए पूरा डिटेल में दिया गया है, जो कैटेगरी है उसके अनुसार। ग्रेड पे लेवल आपका ठीक ठाक है, लेवल 5 का है, काफ़ी सही है। तो 21 से 28 वर्ष तक के जो कैंडिडेट है वही इसमें भर सकते हैं। तो अगर आप इस बीच में आते हैं, इन दो डेट्स के बीच में, इन दो ईयर्स के बीच में, अभी डेट में बताता हूँ डेट कौन सा रहेगा, कहाँ से कैलकुलेट होगा। तो देखिए यहाँ पर शैक्षिक अर्हता में आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी शैक्षिक अर्हता नहीं मांगी गई है, जो अनिवार्य अर्हता है। और इसमें एक और है फिज़िकल, जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है, ये भी इसमें लिया जाएगा, जिसमें 60 मिनट में 7 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, ये बात कर रहा हूँ मैं पटवारी के लिए। और लेखपाल के भी देखेंगे उसमें कितना है। तो 7 किलोमीटर 60 मिनट में पुरुष अभ्यर्थी, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर, इसका हाफ। तो ये है। तो 1 घंटे में आपको इतना फिज़िकल कवर करना पड़ेगा, फिज़िकल जब आपका होगा तो। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल के, इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर में होगा। तो नवंबर के बाद, या कह सकते हैं अब शायद 2022 में ही हो, तो देखने वाली बात होगी। खैर, इसमें हम दूसरा पोस्ट जो है वो देख लेते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर जो शारीरिक मानक है, यानी कि हाइट वगैरह की बात की गई है, उसमें जो मेल कैंडिडेट है आपका 168 होना चाहिए और फीमेल्स का 152 सेंटीमीटर। और जो हिल एरिया वाले हैं या फिर जिनके पास हिल सर्टिफिकेट होगा वो 5 सेंटीमीटर को उनको यहाँ पर छूट दिया जाएगा। तो यानी कि 163 सेंटीमीटर में भी यहाँ पर काम चल जाएगा आपका। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और फुलाव के साथ आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि नॉर्मली 79 और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर चूँकि न्यूनतम बताया गया है, तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक और चीज़ एडिशनल यहाँ पर है कि 45 से आपका कम नहीं होना चाहिए। तो 45 से कम है तो अपना वेट बढ़ाना शुरू कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि जो एग्ज़ाम है आप उसमें एलिजिबल हो पाएँ जब भी आप एग्ज़ाम होगा और जब रिज़ल्ट आएगा तो ये चीज़ है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है बिल्कुल सेम है जैसा ग्रुप सी का होता है, वही सिलेबस रहेगा इसका भी, तो कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं है। लेखपाल की बात करें तो 147 पोस्टें हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ कैटेगरी वाइज। तो वेतनमान इसमें भी सेम है। यहाँ पर चेंज ये है कि आपका जो आयु सीमा है वो 21 से 35 वर्ष के लिए, तो जो 35 वर्ष से कम वाले हैं और 21 वर्ष से ऊपर वाले हैं वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सेम है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें जो शारीरिक दक्षता की बात की गई है वो है 60 मिनट में 9 किलोमीटर। तो 60 मिनट में, 1 घंटे में 9 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, और 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर महिलाओं के लिए है ये चीज़। तो ये चीज़ है इसमें। और इसमें भी शारीरिक मानक की बात करें तो सेम ही है, लगभग बिल्कुल सेम है जो पहले था। वैसे इसकी जानकारी मुझे नहीं थी कि इसमें भी फिज़िकल कुछ होता है पटवारी वगैरह में, तो ये इस बार इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। वैसे शायद पहले भी दिया गया होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है,
तो जो नोटिफिकेशन में वो बताया जा रहा है, इसमें भी आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सीधी भर्ती से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए प्रक्रिया। इसमें बताया गया है कि अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि फिजिकल टेस्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है और उसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि आप जब ये ट्रेनिंग लेंगे तो उसके लिए 1 साल का आपको जो शुल्क है, फीस है, वो भी सबमिट करना पड़ेगा। तो वो आपका जो विभाग है उसके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा उनके कैंडिडेट्स के लिए। तो इसके मतलब है आपको फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा 1 साल का। जैसा कि अभी पशुधन प्रसार अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसा देखा गया था कि जो ट्रेनिंग का समय रहेगा उनके लिए, उसमें उनको अपना खुद का शुल्क वहाँ पर जमा फीस सबमिट करना पड़ेगा। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो देख लेते हैं एक बार। सामान्य और ओबीसी की बात करें तो 45% सेम जैसा रहता है, और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 35% लाना है, और इसके अलावा वो अनहरे माने जाएंगे, आपको मालूम होगा। नेगेटिव मार्किंग सेम है जो नॉर्मली ग्रुप सी में रहता है 1/4। और इसके अलावा ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके में से कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आने वाले समय में जो भी फैसला लिया है। तो ये चीज़ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला, ये भी आपको मालूम होगा। एज की बात कर लेते हैं, एज आपका कब से कैलकुलेट होगा, तो 1 जुलाई 2020 से ये होने वाला है। तो 22 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाने हैं, तो तैयार रहिए, आराम से इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद आप इसको फिलअप कर सकते हैं। बाकी इसमें इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ तो सेम है, बाकी कुछ पोस्टें हैं जो आपने देख ली होंगी या फिर आप देख सकते हैं। तो अब सीधे हम बात कर लेते हैं कि जो फ़ीस है वो कितना होगा। तो देखिए 300 रुपये सिर्फ ओबीसी और अनरिजर्व के लिए हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस हो गया, SC ST हो गया, या फिर जो दिव्यांगजन हैं उन सभी के लिए 150 रुपये है, फ्री किसी के लिए भी नहीं है। तो बस ये है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। दूसरी अपडेट देख लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके संबंध में है, तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरी अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरी अपडेट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है। कौन कौन से एग्ज़ाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था जो नहीं हो पाया। देखिए जून में और मई में, इन 2 महीनों में काफ़ी सारे एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने थे, जो कि अभी हाल ही में हुए हैं एग्ज़ाम। तो उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो जिनको ये नहीं मालूम है एक बार देख लीजिए, जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दिन आने वाला है, जिस दिन, तो मैं डेट बता देता हूँ एक बार, उसको आप देख लें, तब उसके अनुसार आपको आइडिया लग जाएगा। तो सीधे हम पोस्टों पर आते हैं। सबसे पहला कनिष्ठ अभियंता सिविल, जिसका एग्ज़ाम आपका 2020 में दिसंबर 20 तारीख को हुआ था। तो इसमें जो पोस्ट कोड 131 है, तो उनके लिए सबसे पहले बता दूं 29 जुलाई, माफ़ कीजिएगा 29 जून, यानी कि इसी महीने है आपका 2021 को। सीरियल नंबर देख लीजिए, जो आपका लिस्ट आया होगा उसमें जो सीरियल नंबर है उसमें 1 से 60 वाले जो हैं जनरल कैटेगरी के, उनका 29 जून 2021 को होने वाला है। सेम पोस्ट कोड है कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए। बाकी सभी कैटेगरी की बात करें तो जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकली हैंडीकैप, ये सारे पोस्ट आते हैं, सारे कैटेगरीज आती हैं, उसमें 30 तारीख को होगा आपका, उसके अगले दिन ही होगा। सीरियल नंबर भी एक बार देख लीजिए और उसके अनुसार जो लिस्ट आई थी उसके अनुसार आप मैच कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ही मालूम होगी आपका कौन सा है। कनिष्ठ अभियंता की और बात करें तो अच्छा, 532 वालों का भी आपका 30 तारीख को ही होगा, ये भी देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा ये बॉक्स के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो इतने जो बॉक्स में आप दिख रहे हैं इनका 30 तारीख को ही होने वाला है, कनिष्ठ अभियंता सिविल का ही है। तो बस ये चीज़ है। इसके अलावा पोस्ट कोड, अलग अलग पोस्ट कोड के अनुसार देख लीजिएगा। अच्छा, कनिष्ठ सहायक की बात करें, जो कि एग्ज़ाम जिनका हुआ था 2019 वालों का, 1 दिसंबर 2019 को, पोस्ट कोड 133 है, इनका 2 तारीख को होगा। और साथ ही साथ 2 तारीख को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3, जो कि इस साल ही, माफ़ कीजिएगा 2020 में हुआ था दिसंबर में ही, तो उनका भी आपका 2 तारीख को होगा। तो आप देख लीजिए एक बार खुद से ही, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, एक बार पढ़ लेना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इसमें आपको क्या क्या ले जाना है ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑफिशियली, इसमें जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो तो आप ले ही जाएंगे, उसकी 2 कॉपीज़ का सेट बना के आपको ले जाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी है, 4 साढ़े 9 बजे आपको कार्यालय में जाना है। तो ये चीज़ है। और ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये आपको फिलअप करना पड़ता है, जो कि मैं अभी टेलीग्राम पर दे दूँगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं।
तो फिलहाल ये एक दो इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि सभी के साथ आपको शेयर करना है। और ख़ास तौर से ये जो दूसरा अपडेट है वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जानकारी ही नहीं मिल पाती है, तो आपको ये चेक भी करना है कि कौन से दिन आपका कौन सा है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इसी तरह के सभी अपडेट्स और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।